तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली ये आपको स्कूल जोन्स में देखने मिलता है कि वहाँ पे लिखा जाता है ना कि स्कूल जोन जब भी आप देखते हो तो वहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ एक बोर्ड लगा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो यार, अगर कोई स्कूल जोन में 40 किलोमीटर पर आवर का एक बोर्ड लगा है, इसका मतलब है अगर आपको यहाँ पे कार को ट्रैवल करवाना है तो आपको आपका कार का स्पीड कितना रखना होगा? दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर रखना होगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। और जब सपोज़ यहाँ पे कोई अगर चाइल्ड अगर सामने आ जाता है तो आप क्या करोगे? गाड़ी को ब्रेक मारने वाले हो। अभी आप जब गाड़ी को ब्रेक मारते हो ना तो आप क्या करते हो? ब्रेक कैपेसिटी दैट इज़ आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, लेकिन किस में? नेगेटिव में। आप गाड़ी को रोक रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या करते हो? जब आप ब्रेक मारते हो तो एक्सेलरेट करते हो, लेकिन नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। डन। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो सारे कार का अपना अपना एक ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है जो नोन होता है, हर कार टू कार वो नोन होता है, और हम उसमें से एक एवरेज लेके कोई एक एवरेज ब्रेकिंग कैपेसिटी को रख सकते हैं, और उसी को यूज़ करके हम यहाँ पे 40 किलोमीटर वाला कैलकुलेशन करके 40 किलोमीटर पर आवर या फिर उससे भी जो वहाँ पे सुइटेबल हो उसका एक वैल्यू यहाँ पे बैठाते हैं। बातें क्लियर है? जो इस पर स्पीड का जोन होगा। तब देखो इस केस में अगर मैंने लिख दिया कि स्कूल जोन में, यहाँ पे आपका स्कूल है, तो स्कूल जोन में 40 किलोमीटर पर आवर से आपको ड्राइव करना है। तो आपको पता है कि आपको इनिशियल कितना वेलोसिटी से ड्राइव करना है। अगर कोई बच्चा सामने नहीं आता है तो आप इसमें इस वेलोसिटी से ड्राइव करते रहोगे। कोई आ जाता है तो आप आपकी गाड़ी को रोक लोगे, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। इनिशियली आप इससे ट्रैवल कर रहे थे, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको यू का वैल्यू पता होता है, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। इतने में चलाना है आपको, कभी 40, कभी 30, कभी 20, हर सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। डन। फाइनली आप जब रुक जाओगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो फॉर श्योर है। और आपको एक्सीलरेशन पता होता है कि हर गाड़ी का एक्सीलरेशन दैट इज़ ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो आपको ब्रेकिंग कैपेसिटी भी दिया होता है। आपको ब्रेकिंग कैपेसिटी भी दिया होता है, वो क्या होता है? माइनस है। हर कार टू कार उसका एक ब्रेक मारने का अपना एक कैपेसिटी होता है, और आपको निकालना है इस डिस्टेंस को कि कितना डिस्टेंस में रुकेगा फिर। दैट इज़ एस क्या है आपका? एस मतलब एक्स। एक्स मतलब क्या हुआ आपका कि कितना डिस्टेंस में रुकने वाला है। दैट इज़ एक्स मतलब क्या हुआ? स्टॉपिंग डिस्टेंस। डन। तो अगर मुझे लिखना पड़े स्टॉपिंग डिस्टेंस का डेफिनेशन तो मैं क्या लिख दूंगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस ये क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ए कार ट्रैवल minimum, it is a maximum distance a car travel after applying brake। समझ रहे हो? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? एक कार जो मतलब ब्रेक लगाने के बाद एक कार मिनिमम, यहाँ पे आपने इस चाइल्ड को देखा, आपने ब्रेक मारा, आप यहाँ पे आके रुक गए, तो जो मिनिमम डिस्टेंस जो आप ट्रैवल करते हो उसी को आप बोलते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इस केस के लिए हमें किस वेलोसिटी से चलना है वो हमें पता है, वो लोग लिख के देते हैं। फाइनली ज़ीरो होगा। एक्सीलरेशन ब्रेक कैपेसिटी हमें पता होता है, एक्स हमें निकालना है, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। बातें क्लियर है? फाइनली वेलोसिटी कितना होता है आपका जब आप रुक जाते हो? ज़ीरो। इनिशियल आपके पास दैट इज़ नोन होगा, अभी 40 तो कभी 30 कभी 20 आपके पास नोन है वो 2। ब्रेकिंग कैपेसिटी आपको पता है नेगेटिव में होता है, एक्सीलरेशन होता है वो, और एक्स क्या है आपका? स्टॉपिंग डिस्टेंस। यहाँ तक बातें क्लियर? तो यहाँ पे यू स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस 2ax। तो माइनस यू स्क्वायर 2a को यहाँ भेज दो, इजिकल टू बचा x कटा, तो आपके पास x यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आता है? आपके पास x यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा? इजिकल टू यू स्क्वायर बाई 2a। तो इसी फॉर्मूले से वो कैलकुलेट करते रहते हैं। डन। अगर सपोज़ हमारा गाड़ी का जो एक्सीलरेटिंग कैपेसिटी लेट से, अगर आप चाहते हो कि ये कितने में रुक जाए? जस्ट हाफ मीटर में रुक जाए, तो आपको गाड़ी का ऑन एवरेज एक्सीलरेटिंग कैपेसिटी पता होगा। आप यहाँ पे एक्सीलरेटिंग कैपेसिटी का वैल्यू डाल दो, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाल दो यहाँ पे। आप इसमें आधा मीटर में रोकना चाहते हो, इसको यहाँ पे पुटअप करो, तो आपके पास यू निकल के आ जाएगा ना। एग्जाम्पल के तौर पर निकालते चलो। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कार है वो 0.5 मीटर में रुक जाए, मतलब 50 सेंटीमीटर में गाड़ी रुक जाए स्कूल जोन में, मैं चाहता हूँ कि रुक जाए उतना में। मुझे पता है एवरेज में एक्सीलरेटिंग फैक्टर कितना है गाड़ी का? ए सम सॉर्ट ऑफ ए
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में डीएक्सीलरेट कर सकता है गाड़ी को। मैं मान लेता हूँ एवरेज में ऐसा कुछ है, ठीक है। सो मुझे वहाँ पे वेलोसिटी कितना लगाना है, इस लिमिट में कितना वेलोसिटी लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 0.5 डाल दूँगा, यू स्क्वायर यहाँ डाल दिया, 2 एक्सीलरेशन 10 डाला, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 0.5 इंटू 2 इंटू 10 डन। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेंगे फटाफट, दैट इज़ 0.5 इंटू 2 इंटू 10, तो आ रहा है हमारा लगभग 10। तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 10, तो अंडर रूट 10 आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 10, तो लगभग 3.16 मीटर पर सेकेंड। इसको आप चाहे तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। 3.16 आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कर लेते हैं फटाफट। 3.16 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ रहा है, लगभग 11.37 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप चाहते हो कि अगर ऑन एवरेज कार का डीएक्सीलरेटिंग जो कैपेसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, नेगेटिव में वो भी, ठीक है। तो आपको अगर आप चाहते हो कि आधे मतलब 50 सेंटीमीटर में गाड़ी रुक जाए, 50 सेंटीमीटर में गाड़ी रुक जाए, तो आपको स्पीड लिमिट कितना लगाना होगा यहाँ पे, 11.37 किलोमीटर पर आवर का, डन। तो इस जोन में 11.37 पर आवर किलोमीटर का आपका स्पीड जोन लगा होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो ए हर प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है, डन है। और ये जो डीएक्सीलरेटिंग कैपेसिटी है ना, ये जो मैंने 10 लिखा है, इससे ज़्यादा होता है, आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है गाड़ी वगैरह का। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।